तो यहाँ पे क्या है सर, इंसिनरेशन इज़ अ कंट्रोल्ड बर्निंग ऑफ combustible components of waste into ashes at a very high temperature. अनकंट्रोल्ड में करेंगे तो मतलब क्या सर, पोल्यूशन मतलब क्या सर बढ़ जाएगा। तो कंट्रोल में क्या होता है सर, आपको जलाया जाता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इंसिनरेशन। और बहुत ज़्यादा मतलब क्या सर आपका हाई टेम्परेचर यानी कि 1000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बचता क्या सर आपका एसेस बचता है। और जो भी मतलब क्या था आपका वेस्ट का मास था, अब टोटल मास क्या होता है सर आपको उसका 10% हो जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए 1000 किलोग्राम अगर क्या था वेस्ट था, तो अब इंसिनरेट करने के बाद वेस्ट मतलब क्या हो चुका है सर आपका 100 किलोग्राम। और अगर 100 किलोग्राम मतलब क्या था आपका वेस्ट था, आप समझिए मतलब जो भी उसका कंपोनेंट होता है, तो सारा कंपोनेंट अगर ऑक्साइड बन के मतलब क्या तरफ निकल जाएगा तो बचता ऐश हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका कम ही रहता है। कोयला कितना आप लाते हैं, लेकिन कोयला बंद करने के बाद ऐश कितना बचता है, ना के बाद मतलब क्या होता है बचता है ना। तो ashes obtained on incineration are hardly 10% of the total mass of waste material. It is a quick method of waste disposal. The incineration is carried out in a device provided with grating and chimney. तो एक अलग तरह डिवाइस होता है, वहाँ पे इंसिनरेशन होता है। चिमनी मतलब क्या होता है, धुआं बाहर निकलता है, उसको चिमनी कहा जाता है। Solid waste are fed into it through charging doors and burnt ash is taken out through the ash door. Advantage of incineration: the ash left over occupies much less landfill space. तो अगर आप वेस्ट को इंसिनरेट करने के बाद लैंडफिल में डाल रहे हैं तो आपका वेस्ट मतलब क्या सर आपका 10 गुना मतलब क्या कम हो गया। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग मतलब क्या सर आपका बर्निंग में हीट तो मतलब क्या होता है सर आपका निकलता ही निकलता है। तो अगर प्रॉपर इंतज़ाम अगर होगा तो उस हीट के द्वारा मतलब क्या हो सकता है सर आपका इलेक्ट्रिसिटी भी मतलब क्या होता है सर आपका जनरेट किया जा सकता है। द ऐश कैन बी यूज्ड फॉर द रिकवरी ऑफ द सेम मेटल्स सम मेटल्स प्रेजेंट इन इट। अब वेस्ट में क्या है नहीं है वो तो हमको पता नहीं है ना सर। तो मेटल वेटल अगर होगा तो मतलब क्या सर आपका ऐश में बचा मतलब क्या हो सकता है रह जाता है, तो उससे मेटल मतलब क्या हो सकता है रिकवरी हो सकता है। स्क्रबर्स आर air pollution control device that use liquid to remove particulate matter or gases from an industrial exhaust or flue gas stream. There are two types, wet type, dry type. तो यहाँ पे क्या बता रहा है सर आपका स्क्रबर का क्या होता है सर आपका वेट टाइप होता है, और मतलब क्या होता है सर आपका ड्राई टाइप मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो कॉन्टामिनेटेड गैस मतलब क्या होता है यहाँ से एंटर करता है, और पूरा प्योरीफाई होने के बाद मतलब क्या होता है क्लीन गैस मतलब क्या होता है यहाँ से निकलता है। तो ये फैक्ट्री में जहाँ पे मतलब क्या सर आपका पोल्यूटेड गैस होता है तो वहाँ पे स्क्रबर का भी इस्तेमाल मतलब क्या होता है किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेट टाइप स्क्रबर यूज़ अ लिक्विड, तो यूजुअली क्या होता है सर आपको वाटर to remove solid, liquid or gaseous contaminants from the polluted air. While dry scrubbers use dry media instead. तो ड्राई मीडिया में क्या हो सकता है, एक्टिवेटर अलुमिना हो सकता है जो चीज़ को अपने साथ जोड़ लेता है। सिलिका जेल होता है जो कि मतलब जूता में सिलिका जेल देता है। एक्टिवेटेड कार्बन आर यूज्ड एज absorbent for removal of gaseous pollutants. Pure water can be used for absorbing pollutants of hydrogen fluoride gas and alkaline solution. Oil is used as an absorbent for hydrocarbons. और हाइड्रोकार्बन का अगर कंटामिनेशन में है तो फिर ऑयल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऑयल मतलब क्या हाइड्रोकार्बन को हटा देता है। अब यहाँ पे बता रहा है ESP, an electrostatic precipitator is a filtration device that is used to remove fine particles like smoke and fine dust from the flowing gas. It is most commonly used device for air pollution control device. मास्क में भी कभी कभी क्या होता है सर आपको लगा रहता है ESP। मास्क पहनने का मतलब क्या होता है सर आपका एयर मतलब क्या सर आपका मास्क के थ्रू मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। तो मास्क के थ्रू जाने का बेनिफिट कब है कि मास्क अगर वो एयर को मतलब क्या प्योरीफाई करे। नॉर्मल मास्क मतलब वो नहीं होता, लेकिन जिस मास्क मतलब क्या होता है सर आपका प्रेसिपिटेटर लगा रहता है वो मास्क मतलब क्या होता है सर आपका ऐसा करता है। तो यहाँ पे वर्किंग आप बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर gas or an air stream containing dust, smoke, soot and other particulate
मैटर इज पास थ्रू अ चेम्बर कंटेनिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स। तो ये यहाँ पे प्लेट जो होता है वो मतलब क्या होता है, आपका चार्ज होता है। द पार्टिकल्स मे गेट चार्ज नेचुरली व्हेन दे पास थ्रू द चार्ज प्लेट्स। न्यूट्रल कोई चीज़ है, अगर चार्ज चीज़ के पास से गुजारेंगे तो मतलब क्या चार्ज से मतलब क्या असर आपका हो जाएगा ना, चार्ज पकड़ सकता है। द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स स्टिक टू द चार्ज मेटल प्लेट्स इनसाइड द प्रेसिपिटेटर। नॉकिंग ऑन द प्लेट्स ड्रॉप्स द पार्टिकल इनटू हॉपर ट्रे फॉर डिस्पोजल। क्लीन गैस और एयर पासेस आउट ऑफ द प्रेसिपिटेटर। पहले तो मतलब क्या होता है सर, आपको चार्ज होने के बाद प्लेट्स में चिपक जाता है, फिर मतलब क्या होता है सर, आपका नीचे गिर जाता है, फिर मतलब क्या होता है क्लीन एयर पास करके वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पे जिसमें ध्यान देकर समझना पड़ेगा वो मतलब क्या सर, आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोसेस, यानी जो भी गंदा पानी मतलब किचन से टॉयलेट से निकलता है फिर दोबारा ट्रीटमेंट होकर दोबारा मतलब क्या होता है सर, आपका हम लोग के पास आ जाता है। तो वो किस तरह होता है यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है, उसके बाद मतलब क्या सर आपका सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसके बाद क्या सर आपका टर्शियरी ट्रीटमेंट। नहीं मतलब वहाँ पे इस चैप्टर का पैटर्न क्या है कि एक चीज़ मेंशन कर दिया, खोल के नहीं बताया, तो मेंशन कर दिया खोल के नहीं बताया, मतलब क्या सर आपको मेंशन जो किया तो उसको मतलब क्या सर आप खोल के मतलब क्या और सर आपका बता रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या सर आपका समझते हैं। सीवेज कैन बी ट्रीटेड बाय डिज़ाइनिंग अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको मतलब शॉर्ट में STP बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, विच इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस, प्राइमरी, सेकेंडरी और मतलब क्या सर आपका टर्शियरी। तो सबको आराम समझते हैं आराम से। इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज वाटर इज फर्स्ट अलाउड टू पास थ्रू स्क्रीन्स और ग्रिट चेम्बर वेयर लार्ज सॉलिड्स आर रिमूव्ड। तो आप ये समझिए एक फ़िल्टर की तरह है, ग्रिट लगा हुआ है, तो ग्रेड किया हुआ फिर वो फिल्टर से क्या होता है सर आपका ना कि जितना बड़ा बड़ा सॉलिड वेस्ट है वो मतलब क्या होता है सर आपका वहीं फंस जाता है, और लिक्विड वेस्ट मतलब क्या होता है सर आपका वो वहाँ से मतलब बाहर निकलता है। यानी ये भी मत समझिए लिक्विड में डिजॉल्व सब चीज़ बाहर निकल जाता है, नहीं, जो मतलब समझिए कचरा में सीवेज में जो एकदम नज़र आ रहा है कि ये बड़ा बड़ा समझिए पॉलिथीन है, ये है वो है, बड़ा चीज़, वो सब मतलब क्या होता है उससे अलग हो जाता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज वाटर इज फर्स्ट अलाउड टू पास थ्रू स्क्रीन्स और ग्रिट चेम्बर वेयर लार्ज सॉलिड्स आर रिमूव्ड। तो वहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका लार्ज सॉलिड रिमूव हो जाता है। दिस स्टेप इज़ फॉलोड बाय एरेशन, मिक्सिंग इन टैंक एंड देन प्राइमरी सेडिमेंटेशन वेयर सस्पेंडेड सॉलिड्स सेटल डाउन। अब ये कुछ चीज़ का ऐसा है जो कि मतलब क्या उसमें घुला मिला था नहीं, तो जो उसमें खुला मिला नहीं था बड़ा सा, तो वो मतलब क्या सर आपका फिर जब ग्रिट चेम्बर के थ्रू पास किया तो वहीं बाहर में रह गया, और बाकी मतलब क्या सर आपका सिर्फ सब चीज़ अंदर आ गया। उसमें बहुत जो चीज़ था सस्पेंडेड, तो उसको टाइम अगर देंगे तो टाइम के साथ वो मतलब क्या सर आपका सेटल डाउन कर जाएगा, टाइम के साथ वो मतलब क्या सर आपका सेडिमेंटेशन उसका मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। अब सेडिमेंटेशन अगर हो गया तो उसके बाद अगर मतलब फ्लो कराएंगे तो जो सेडिमेंटेड में नहीं जा रहा था, ऐसा क्या हो रहा है, ट्राई करना। तो यहाँ पे मतलब थे कहाँ पे सर आपका इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज वाटर इज फर्स्ट अलाउड टू पास थ्रू स्क्रीन और ग्रिट चेम्बर वेयर लार्ज सॉलिड्स आर रिमूव्ड। दिस स्टेप इज़ फॉलोड बाय एरेशन स्लैश मिक्सिंग। एरेशन मतलब क्या होता है, हवा को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है सर आपको बाकी चीज़ को सेटल डाउन करने दिया जाता है। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ कोएगुलेंट्स। कोएगुलेंट्स क्या होता है सर आपका, जैसे मान लीजिए कोई हल्का भी चीज़ है तो उसके साथ कोएगुलेट हो जाए, कोएगुलेट मतलब ये कोएगुलेंट्स मिल जाएगा उसके साथ, तो उसको टांग के मतलब क्या सर आपके नीचे ला देगा। एंड एम्स एट रिमूविंग ग्रिट कोर्स सॉलिड ऑयल एंड ग्रीस इफ एनी प्रेजेंट। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट रिजल्ट इन सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड्स का सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है सर आपका प्राइमरी मतलब पहला, and formation of an effluent that floats above the sludge. Effluent from the primary treatment consists of 45 to 50% unstable organic matter. The effluent then undergoes secondary treatment, then fine solids settle out by means of bacterial activities. तो यहाँ पे आप ये समझिए कि सॉलिड चीज़ मतलब क्या है, एक अलग तरह का सॉलिड जो था
वो तो पहले ही मतलब क्या असर आपका अलग हो गया। उसके बाद क्या असर आपका जो चीज़ एंटर किया उसका क्या हुआ, उसमें कोएगुलेंट्स काम किया और कुछ चीज़ अपने आप सेटल डाउन मतलब क्या असर आपका हो गया। सेटल डाउन होने के बाद जो चीज़ ने सेटल डाउन किया वो चीज़ क्या था, स्लज था। और उसके बाद स्लज मतलब क्या हो रहा है, असर आपका नहीं जा रहा है। स्लज के अलावा जो बाकी चीज़ था जो मतलब क्या था, सर आपका इफ्लुएंट था, यानी अब जो बचा ऊपर सेडिमेंटेशन के बाद वो मतलब क्या असर आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए मतलब क्या असर आपको मूव कर रहा है। समझ रहे बात क्या लेना। दिस स्टेज कन्वर्ट्स ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज इनटू स्टेबल फॉर्म थ्रू बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो वहाँ पे बैक्टीरिया माइक्रोब्स मतलब क्या असर इंट्रोड्यूस नहीं मतलब ब्रेक डाउन करने के लिए, यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के लिए मतलब क्या असर आपका बैक्टीरिया माइक्रोब्स मतलब क्या असर आपका इंट्रोड्यूस मतलब क्या असर आपका हुआ। कॉमन अप्रोचेज आर ट्रिकलिंग फिल्टर्स एंड एक्टिवेटेड स्लज मेथड। Trickling filters comprise an enclosed tank with a bed of brick and a layer of मतलब क्या असर आपका microorganisms. The effluent enters the tank. Effluent यानी sludge का जो बाकी मटेरियल था वो मतलब क्या असर आपका टैंक में एंटर किया through an inlet and trickles over bed layers by sprinklers. यानी स्प्रिंकल करके बेड लेयर के ऊपर क्या होता पड़ता है ताकि आराम से उसके ऊपर माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या काम कर पाए। Microbial activities oxidizes द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट। तो इफ्लुएंट में बहुत कुछ है लेकिन बहुत कुछ के साथ मतलब क्या असर आपका ऑर्गेनिक मैटर भी है। तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए मतलब क्या असर आपका माइक्रोब्स काम कर रहा है, रिजल्टिंग इन द रिमूवल ऑफ फाइन सॉलिड्स, फॉर्मेशन ऑफ स्लज एंड इफ्लुएंट विथ लेस ऑर्गेनिक सॉलिड। तो बहुत सारा स्लज तो वहीं रुक गया था, लेकिन अब यहाँ पे जब मतलब क्या असर आपका ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर मतलब क्या असर आपका माइक्रोब्स काम किया तो क्या क्या बना, थोड़ा ऑक्सीलाइज और बना और बाकी मतलब क्या असर आपका बन गया मतलब लेस ऑर्गेनिक। यानी उस वक्त क्या था, ऑर्गेनिक मैटर जो था थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा सा लेस कॉम्प्लेक्स मतलब क्या असर आपका ऑर्गेनिक मैटर बना। यहाँ तक ठीक है। अब ये स्लज को कहा गया मतलब क्या असर आपका एक्टिवेटेड स्लज, क्योंकि इसके ऊपर माइक्रोब्स मतलब क्या काम कर चुका है। तो एक्टिवेटेड स्लज मेथड इन्वॉल्व्स the addition of mixture of active microorganisms to sewage followed by aeration and agitation. The aerobic condition and the microbial action oxidize the organic solids resulting in the coagulation, flocculation and settling of solid. Activated sludge produces a clear liquid without foul odor. मतलब बहुत सा स्लज तो वहाँ पे मतलब क्या असर आपका पहले लेवल में मतलब क्या सेटल डाउन हो चुका था। अब यहाँ पे बैक्टीरिया के करने बाद भी जो स्लज है वो उनसे सेटल डाउन हो गया और सेटल डाउन होने के बाद अब जो क्लियर लिक्विड बचा है उसमें ओडर मतलब क्या असर आपका नहीं है, फॉल स्मेल मतलब क्या असर आपका नहीं है। इससे पहले जो था उसमें मतलब क्या था, ओडर था और मतलब क्या था आपको फॉल स्मेल था। लेकिन अभी भी पानी पूरा तरह से साफ़ हो चुका है, ऐसा नहीं है। तो फिर उसके बाद टर्शियरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब वहाँ से ये बचा उसको फिर से कहा गया एफ्लुएंट, लेकिन ये एफ्लुएंट मतलब क्या असर आपका पहले वाले एफ्लुएंट से मतलब क्या असर आपका ज़्यादा साफ़ है, इसमें मतलब क्या असर आपका फॉल स्मेल नहीं है। The effluent then undergoes tertiary treatment. उसमें क्या हो रहा है, disinfections by incorporation of UV radiation और chlorination। तो अब जो जर्म्स वहाँ बचा वो जर्म्स को मतलब क्या असर मारने के लिए या तो UV रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर मतलब क्या होता है क्लोरीन को ऐड करके मतलब क्या होता है क्लोरीनेशन का मतलब क्या इस्तेमाल किया जाता है। अदर मेथड्स सच एज सैंड फिल्टर्स एंड रिवर्स ऑस्मोसिस may also be used instead। वो हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया। सबसे पहले पाइप से रॉ सीवेज मतलब क्या असर आपका स्क्रीन के ऊपर पड़ा, तो ये स्क्रीन मतलब क्या उसको छाना और छान के मतलब क्या असर आपका सॉलिड जो चीज़ था उसको मतलब क्या असर आपका निकाल दिया। अब सॉलिड चीज़ जो निकाल दिया तो ये आया ग्रिड चेम्बर के अंदर। अब ग्रिड चेम्बर के अंदर आने के बाद सेटल डाउन मतलब होने के या प्राइमरी ट्रीटमेंट आ गई, ठीक है। यहाँ से मतलब क्या असर आपका क्लैरिफायर में गया, क्लैरिफायर में जाने के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जब हो गया, देखिए यहाँ पे दो चीज़ हुआ ना, जो सेटल कर गया वो स्लज बना और जो सेटल डाउन नहीं किया वो मतलब क्या असर आपका आगे मतलब क्या असर आपका आगे निकला तो एरेशन टैंक में क्या असर आपका बैक्टीरिया वो सब क्या करना पड़ा, इन्वॉल्व करना पड़ा, इस करना पड़ा, वो करने के बाद देखिए दोबारा जो स्लज बचा था वो अब यहाँ पे स्लज बना, लेकिन दोनों मतलब क्या असर आपका स्लज एक ही तरफ आया डिस्क्लोज होने के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या असर आपका, उसके बाद जो बता था एफ्लुएंट, वो एफ्लुएंट में मतलब क्या असर आपका डिसइंफेक्टेड डाला गया,
या तो यूवी रे से ट्रीट किया गया या फिर क्लोरीन के जैसा मतलब क्या असर आपका डिसइंफेक्टेंट डाला गया, उसके बाद फिर वो मतलब साफ़ हो गए, अब यूज़ में आने के लिए मतलब क्या असर आपका रेडी है ना। तो ये चैप्टर थोड़ा सा ये करके पढ़ना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, छोड़ दीजिए, आ जाइए।